Hello dear students, in previous video we will discuss some specific character of एनिमोफाइल्स, राइट। कि भाई विंड का यूज़ क्यों करते हैं, किस टाइप के पॉलन जो है वो विंड के थ्रू पॉलिनेट होंगे और उसमें स्टिग्मा की क्या प्रॉपर्टी होगी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स और उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि भाई अब पॉलन है लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं और स्मॉल होते हैं, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो उनको विंड के थ्रू वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। बट हाइड्रोफाइली जो एजेंट्स होते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वेरी फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स अंडरगोज हाइड्रोफाइली। अच्छा, सबसे पहले कंडीशन ये, हाइड्रोफाइली जो एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिनेशन प्रोसेस होगी दैट विल बी परफॉर्म बाय द एक्वेटिक प्लांट। पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे वो अपना पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो उसका यूज़ किसके थ्रू करेंगे, वाटर के थ्रू करेंगे, राइट। व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स बिलो द वाटर लेवल इट इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोगैमिक। बिलो द वाटर लेवल के नीचे जब होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोहाइड्रोगैमिक। इट इज सीन इन प्लांट लाइक कैरेटोफाइलम एंड हाइड्रिला। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो पानी के नीचे पानी का जो लेवल होता है, उनका जो प्लांट का लेवल होता है वो बहुत छोटा होता है और वो वाटर में अपने क्या करते हैं, गैमिट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डायसेंट कर देते हैं, जिसके कारण वो फीमेल के पास क्या हो जाते हैं, वाटर की हेल्प से वेव्स के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, राइट। नाउ व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स एट द वाटर लेवल, जो वाटर के नीचे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोगैमिक। अगर वाटर के ऊपर है लेवल से क्या होता है, व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स एट द वाटर लेवल पे अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईपी हाइड्रोगैमिक। तो हाइपोहाइड्रोगैमिक मतलब समझ में हो गया, वाटर लेवल के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो। और वाटर लेवल के ऊपर अगर प्लांट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईपी हाइड्रोगैमिक। इट इज सीन इन प्लांट लाइक वल्सीनेरिया, वली सनेरिया। अब वली सनेरिया को हम देख रहे हैं कहाँ पर है, वाटर का ये लेवल है और इसके ये ऊपर प्रेजेंट है, तो इनमें जो पॉलिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज इपी हाइपोहाइड्रोगैमिक। इन अदर एक्वेटिक प्लांट्स लाइक, दूसरे एक्वेटिक प्लांट जो हमने देखे थे दैट इज अ टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हियासिंथ। इट इज़ अ टाइप ऑफ वीड्स। याद आ रहा है क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया का जो वीड्स है, जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण वहाँ की फिशेस क्या हो जाती है, डेंजरस कंडीशन में आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सर्वाइवल के लिए सभी की रिक्वायरमेंट है, राइट। वाटर लिली इमर्ज आउट ऑफ वाटर, जो वाटर के ऊपर आ जाती है। देखो, एक अंडर वाटर, एक वाटर लेवल और दूसरा क्या होता है, अबव द वाटर। तो वाटर लेवल के ऊपर जब आ जाती हैं तो पॉलिनेशन अकर्स बाय विंड और इंसेक्ट। तो सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो हाइड्रोफाइली पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं करते, उसमें एजेंट जो वाटर के ऊपर अबव लेवल आ जाते हैं उनमें भी, क्योंकि उनमें भी फ्लावर ब्यूटीफुल होते हैं, उनमें फ्रेगनेंस होती है, ऑडर होती है, तो उनमें जो पॉलिनेशन, अच्छा, उनके भी जो पॉलन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, तो उनमें जो होता है पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, बाय द विंड पॉसिबल, विंड और इंसेक्ट पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो ऑल एक्वेटिक प्लांट्स नॉट परफॉर्म पॉलिनेशन बाय द हाइड्रोफाइल। सम अंडर वाटर वाले परफॉर्म करेंगे, वाटर लेवल वाले परफॉर्म करेंगे, बट अबव वाटर वाले जितने भी होंगे वो इंसेक्ट के थ्रू या विंड के थ्रू पॉलिनेटेड हो सकते हैं, राइट। सेम लोटस, देखिए हनी भी इंसेक्ट लगा हुआ है, तो हम देख रहे हैं भाई वो वाटर से ऊपर चले गए हैं। वेलिसनेरिया द सबमर्ज मीन्स क्या होता है, आधा पानी के अंदर आधा ऊपर होता है, उसमें भी जैसे ये आपको वेलिसनेरिया पर्पल कलर का फ्लावर इधर दिख रहा है, दिस वन, ठीक है, ये लोटस है। तो यहाँ पर जो है वो किसका होगा, विंड का भी हो सकता है, क्योंकि लाइट वेटेड होते हैं, और यहाँ पर इंसेक्ट भी क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, फ्लावर जो कहाँ होते हैं, अंडर वाटर या वाटर लेवल के अंदर होते हैं, वहाँ पर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, बट अबव वाटर जब फ्लावर चले जाते हैं तो वहाँ पर विंड या इंसेक्ट उसमें पॉलिनेशन में पार्ट ले सकते हैं, राइट। द रिलीज पॉलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वाटर
जितने भी पॉलन होते हैं वो फ्लावर क्या करता है, वाटर में क्या करता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, वाटर में फ्लोट करते हैं और वहाँ पर वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो द पेडिसल ऑफ फीमेल फ्लावर, पेडिसल मीन्स क्या होता है, दैट इज ए डंडा जिससे वो फ्लावर क्या होता है, अटैच होता है, इलोंगेटेड टिल द रीच द वाटर सरफेस टू कॉन्टेक्ट विद द पॉलन ग्रेन। और जो फीमेल वाला जो पार्ट है उसका पेडिसल जो है, उसका जो पॉइंट है वो कहाँ पर अटैच होना चाहिए, वाटर लेवल पे अटैच होना चाहिए, ताकि बहते हुए पॉलन इजीली उसके स्टिग्मा पे क्या हो जाए, अटैच हो जाए। राइट, सेम एज दिस। ये देखिए, ये वाटर है, ये वाटर के अंदर प्लांट है, ऊपर वाटर है, और यहाँ पर देखिए ये जो फीमेल पार्ट है, दिस फीमेल पार्ट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद, ये स्टिग्मा है, और स्टिग्मा किसके कॉन्टेक्ट में है, वाटर के कॉन्टेक्ट में। राइट, यहाँ पर देखिए ये अंडर वाटर है, दिस इज अंडर वाटर, ये क्या है, अंडर वाटर प्लांट है जिनका पार्ट जो है वो, और ये किसके कॉन्टेक्ट में, डायरेक्टली वाटर के कॉन्टेक्ट में। राइट, नाउ नेक्स्ट, zoophily means what? Zoophily, it is the pollination by animals and insect, bees, wasp, bats etc. मेजोरिटी ये भी हमने देखा था कि मैक्सिमम फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट है या एनिमल्स परफॉर्म करते हैं। इसको हमने क्या बोला है, जब इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, दैट इज़ एंटामोफाइल्स। ठीक है, और उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं तो वो हम फटाफट देख सकते हैं कि फ्लावर जो होते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, इंसेक्ट अट्रैक्ट कब होंगे, फ्रेगनेंट होना चाहिए, ऑडोर खुशबू आना चाहिए, एग्जाम्पल जैस्मीन रोज़ में से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होंगे, बीज भी अट्रैक्ट होंगे और हम भी अट्रैक्ट होंगे। राइट, द फ्लावर आर कलरफुल भी होना चाहिए तभी तो अट्रैक्ट करेगा। नेक्टर ग्लैंड प्रोड्यूस नेक्टर, दूसरी बात क्या है भाई, उसमें नेक्टर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। राइट, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं फीड करने के लिए, और उन्हें वो चीज़ अवेलेबल। पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी, दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, उनका माउथ वहाँ पर जाता है, और अगर पॉलन ग्रेन ड्राई हुए तो वो उसके माउथ पे स्टिक नहीं हो पाएंगे, तो इस कारण से पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, स्पाइनी होना चाहिए, ताकि वो उनके माउथ पे चिपक जाए। इट हेल्प टू अटैच द बॉडी विजिटिंग नेक्टर्स टू कैच पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा की क्या स्पेशलिटी होना चाहिए, जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि स्टिग्मा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हैरी होना चाहिए। इन केस में स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, ताकि वो उस पर क्या हो जाए, इजीली चिपक जाए। जैसे ही पॉलन भाई माउथ के ऊपर चिपके हुए हैं, जैसे ही वो स्टिग्मा पे गया तो वापस वो स्टिग्मा पे भी स्टिकी सब्सटेंस होना चाहिए, ताकि वो पॉलन वहाँ पर क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए। राइट, यूका प्लांट इज अ पॉलिनेटेड बाय मोथ मीन्स क्या होता है, एक टाइप की टिड्डी होती है। राइट, मोथ, द मोथ एंड यूका कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ विदाउट ईच अदर। ध्यान रखिएगा कि यूका और मोथ जो होते हैं, यूका मतलब प्लांट होता है, और उसका जो है मतलब वो यूका प्लांट जो है वो उसी को फीड करता है। राइट, मोथ क्या करता है, होल करता है, कहाँ पर, मोथ बोर्स अ होल इन ओवरी टू ले इट्स एग। वो जो यूका प्लांट होता है उसकी ओवरी में ही वो अपने एग को क्या करता है, डेवलप करता है, एग वहीं पे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यूका प्लांट किसी फ्लावर पे गया है और उसके माउथ में क्या हो गए हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो ओवरी क्या करेगी, ओवरी तक सेंड कर देगा। और हमें मालूम है ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल जो होते हैं वो जनरली क्या हो जाते हैं, वहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे। राइट, द मोथ बोर्स होल इन ओवरी टू ले इट्स एग, दैन इट कलेक्ट्स pollen grain from the several flower and pushes hollow and into the stigma. After fertilization and seed develop, fertilization होगा fusion of gamete, that is called as fertilization. seed develop होता है, larva of moth, भाई सिल्क मोथ वगैरह आप लोगों ने देखी हुई है। तो जो लार्वा ऑफ मोथ है वो क्या करते हैं, जो वहाँ पर सीड डेवलप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसी को वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ फूड। इसलिए सिल्क मोथ और जो मोथ होते हैं उनका और यूका प्लांट का जो होता है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। राइट, अनकंज्यूम्ड सीड डिस्पर्स टू प्रोपोगेशन, और जितना जो सीड उस वो जो है लार्वा को कंज्यूम कर लेते हैं, बचे हुए सीड जो है वो क्या करते हैं, नए प्लांट फॉर्मेशन के लिए क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। दस मोथ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मोथ एंड यूका कैन नॉट प्रोड्यूस सेक्चुअली विदाउट
मौत। इसलिए ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन को शो करते हैं, राइट। इन ब्रीडिंग, नाउ अब हम देखते हैं कि भाई ब्रीडिंग होती है, हमें मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे एनिमल्स आजकल क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दो सेम स्पीशीज़ के जो स्पर्म्स होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, लैब में क्या करते हैं, उनको आर्टिफिशियली क्या करते हैं, ब्रीड करवाते हैं, उनको फर्टिलाइज करवाते हैं और नई स्पीशीज़ को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, राइट। चल ना, इन ब्रीडिंग द फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन द सिंगल प्लांट इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग। अगर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन जो होता है वो एक ही प्लांट में होता है तो दैट टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज, उस जो नई जनरेशन फॉर्म होती है उस नई जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग, राइट। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स आर बायसेक्सुअल, और जितने भी फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जनरली उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज अ बायसेक्सुअल, इट मीन्स मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। द ऑटोगेमी जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, दैट इज ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी रिजल्ट इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में जो नेक्स्ट जनरेशन होती है सेम प्लांट होता है, फ्लावर भी सेम होता है, और कभी कभी क्या होता है एक ही प्लांट है बट दो अलग अलग फ्लावर है, तो उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है उस जनरेशन फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, भाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, ऑटोगेमी जहाँ पर होती है उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है कि उसके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं, जो प्रोजेनी फॉर्म होते हैं वो वीक होते हैं, और प्लस दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे एनवायरनमेंट में डेली डे बाय डे क्या हो रहे हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं, तो वो इतने वीक होते हैं कि उन एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, उनकी फिटनेस क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और जिसके कारण वो कौन सी पॉपुलेशन, और हमें मालूम है कि क्या होता है जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है म्यूटेशन होता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जीन में चेंजेस होते हैं, तो भाई आपकी जो स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है वो भी कैसी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होना चाहिए। बट क्योंकि एक ही प्लांट से बार बार कैरेक्टर क्या आ रहे हैं, जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे, कोई नया कैरेक्टर नहीं है, तो उसमें जो प्रोजेनी फॉर्म होती है, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, वीक होते जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, सरवाइव कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि वीक होती जाती है, और जिसके कारण उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर 4 से 5 जनरेशन एक ही फ्लावर की, उसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई नया कैरेक्टर नहीं आ रहा है, कोई नया फ्लावर का पार्ट ऐड नहीं हो रहा है, तो भाई 4 से 5 जनरेशन में उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए एक नई टेक्निक आई, दैट इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है, भाई दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर को मिक्स करके नया प्लांट फॉर्म किया गया, जिसके कारण उसमें फिटनेस जो है वो क्या हो गई, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट हो गई। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस प्लांट डेवलप, इस तरह के प्लांट डेवलप, ताकि उनमें एक ही एक कैरेक्टर क्या हो, ट्रांसफ़र ना हो, अवॉइड करने के लिए डिवाइस दैट डिस्करेज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को हम क्या करें, अवॉइड कर सकें, इसके लिए हमने एक दूसरी टेक्निक यूज़ करी, दैट इज़ कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग मीन्स व्हाट, कि भाई हमने अभी तक इन ब्रीडिंग में क्या देखा था, एक ही प्लांट है, भाई फ्लावर अलग अलग है, फ्लावर सेम है, बट हमने बोला था ऑटोगेमी में जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमने क्या परफॉर्म करा, भाई दो अलग अलग प्लांट को सिलेक्ट करा, और उनके क्रोमोसोम को लेके, उनके गैमेट को लेके हमने क्या करवाया, फ्यूज़ करवाया, तो हमें नया प्लांट मिला जो अपने ओरिजिनल प्लांट से थोड़ा सा क्या था, डिफरेंट था, और उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिड। और जब हाइब्रिड चीज़ें होती है तो वो कैसी होती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, सूटेबल हो जाती है, राइट।
डिफरेंट प्लांट बट स्पीशीज शुड बी सेम। ध्यान रखिएगा, स्पीशीज अगर डिफरेंट ले ली, भाई एक आपने बबूल का पेड़ ले लिया और एक आपने रोज का पेड़ ले लिया, अगर इन दोनों का आप क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो जो नया वैरायटी मिलेगी वो आपको कुछ नहीं मिलने वाली, क्योंकि स्पीशीज दोनों की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। भले प्लांट है तो क्या हो गया, ठीक है। नाउ द जीनोगेमी, जीनोगेमी मीन्स क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स क्या हुआ, प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है, बट स्पीशीज सेम है। तो क्रॉस पॉलिनेशन से हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हमें एक नया ही कैरेक्टर वहाँ पर ऑब्टेन होता है, तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। और उसके थ्रू जो हमें नई जनरेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग, राइट। द प्लांट अचीव आउटब्रीडिंग बाय द मेनी मैकेनिज्म। भाई अब आउटब्रीडिंग आपको करवानी है तो इसके लिए आप बहुत सारी मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे दैट इज यूनिसेक्चुअलिटी। यूनिसेक्चुअलिटी मीन्स व्हाट, द यूनिसेक्चुअलिटी फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। यूनिसेक्चुअल मीन्स क्या होता है, किसी भी एक फ्लावर में चाहे तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, हम सेम फ्लावर पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम डिफरेंट फ्लावर पे भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन मोनोशियस प्लांट, हमने मोनोशियस बोला था, प्लांट एक ही है, फ्लावर अलग अलग है और अलग अलग फ्लावर पे क्या है, अलग अलग मेल और अलग अलग फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। लाइक मेज, कुकुरबिटा, कैस्टर, इट इज अवॉइड ऑटोगेमी। इनमें ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि भाई सेम फ्लावर का सेम फ्लावर पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हाँ, एक फ्लावर, एक प्लांट के फ्लावर का दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएंगे तो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाए। इन डायोशियस प्लांट, डायोशियस मतलब हमें मालूम है बाइसेक्सुअल होते हैं, पपैया, मलबेरी, इट रिजल्ट इन जीनोगेमी। और इसमें जो रिजल्ट आते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इनमें फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग, मेल पार्ट अलग उस पर प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट अलग, और उसमें एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एंथर को स्टिग्मा पे। और एक प्लांट के कैरेक्टर दूसरे प्लांट, और मल में जब हम दो कैरेक्टर को मिक्स करते, इवन दो कलर को भी मिक्स करते हैं, तो हमें तीसरा कलर ही मिलता है। उसमें कुछ कलर ओरिजिनल पार्ट रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, राइट। नाउ सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी जो है, इन दिस पॉलन ऑफ फ्लावर हैज़ नो फर्टिलाइजेशन इफेक्ट और स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ कंपेटिबिलिटी क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर हमने बोला था ऊपर की स्पीशीज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर स्पीशीज़ डिफरेंट हुई, अगर स्पीशीज़ क्या हुई, डिफरेंट हुई, जैसे मैंने बोला एक बबूल है और एक रोज़ है, तो स्टिग्मा क्या करेगा, स्टिग्मा पे जब एंथर अटैच होते हैं, और अगर स्पीशीज़ सेम नहीं है तो स्टिग्मा एंथर को आगे प्रोसेस करने के लिए परमिशन नहीं देता है। और अगर परमिशन नहीं देगा तो वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएगा, और ओव्यूल तक नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी, राइट। इसीलिए हमने बोला था कि स्टिग्मा और एंथर में जो स्पीशीज होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, डाइकोगैमी। इन दिस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर मैच्योर्स एट द डिफरेंट टाइम। डाइकोगैमी क्या प्रोसेस होती है, ये भी हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं आउटब्रीडिंग में, कि भाई मेल ऑर्गन जो है वो पहले डेवलप हो रहा है और फीमेल जो है वो क्या हो रही है, बाद में डेवलप। फीमेल पहले हो रही है और मेल बाद में, बट दोनों का जो मैच्योरेटिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होगी और हम उनको क्या करेंगे, सेव करके अगर फ्यूज करवाते हैं तो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, नए आ जाएंगे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी। ये प्रोसेस भी हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द आउटब्रीडिंग। एग्जाम्पल, चाइना रोज, लेडी फिंगर, जैस्मिन, कस्टर्ड एप्पल, इन सब में हम आउटब्रीडिंग करवा सकते हैं बाय द डाइकोगैमी। एक होता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मीन्स व्हाट, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे। अगर एंथर ऊपर है तो स्टिग्मा नीचे होना चाहिए, स्टिग्मा ऊपर है तो एंथर नीचे होना चाहिए, राइट। तो इनकी दोनों की पोजीशन जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ताकि so that pollen is unable to reach stigma to
सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर में है और दोनों की पोजीशन अगर साथ साथ में हुई तो इजीली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर उनकी पोजीशन क्या हुई, स्टिग्मा पोलन नीचे है, एंथर नीचे और स्टिग्मा ऊपर है, तो उसको नीचे से ऊपर जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगी, राइट। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज हर्कोगेमी। नेक्स्ट दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम आउटब्रीडिंग जो है वो ये सारी प्रोसेस जो क्या हो रही थी, प्लांट के ऊपर ही परफॉर्म करवा रहे थे, हम नेचुरली परफॉर्म करवा रहे थे और नई जनरेशन को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम आर्टिफिशियली मतलब लैब में भी क्या कर सकते हैं, पॉलेन को ट्रांसफर कर सकते हैं, या ह्यूमन का जहाँ पर इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन जहाँ पर इंटरप्ट करता है कि भाई इधर के पॉलेन निकाल कर इधर के स्टिग्मा पे उसने क्या कर लिया, ट्रांसफर करके फिर उसको एक पार्ट को क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल नाउ हैव अ नाइस डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।